So, hello guys, welcome. Today we will start, or it's just a short video based on oxidation reduction and redox reaction. Okay, so oxidation reduction and redox reaction. So, what is oxidation? Oxidation is basically gain of oxygen or loss of hydrogen, or also very important for higher standards, that is loss of electron. तो अगर कोई भी कंपाउंड या एलिमेंट रिएक्टेंट साइड से प्रोडक्ट साइड में जाते हुए इनमें से कोई भी चेंजेस अंडरगो करता है, देन द रिएक्शन is termed as oxidation, or the product or the compound or the compound or the reactant undergoing this change has gone under oxidation. ठीक है, सो एग्जाम्पल से समझते हैं. जैसे इन दिस रिएक्शन दिस मैग्नीशियम और ऑक्सीजन रिएक्ट कर रहे हैं, ठीक है, तो प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है मैग्नीशियम ऑक्साइड. अभी यू कैन सी इन द रिएक्टेंट साइड मैग्नीशियम के पास ऑक्सीजन नहीं था, प्रोडक्ट साइड में मैग्नीशियम के पास ऑक्सीजन है, सो गेन ऑफ ऑक्सीजन रिजल्टिंग टू ऑक्सीडेशन. अभी देखो ये रिएक्टेंट का ऑक्सीडेशन हुआ है, तो जो रिएजेंट हमने ऐड किया है या फिर जो अदर रिएक्टेंट है या फिर उसके साथ जो कंपाउंड है, दैट विल बी कॉल्ड एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. ओके, अनदर एग्जाम्पल. अभी देखो ये एग्जाम्पल जो है इसमें ना ही ऑक्सीजन है ना ही हाइड्रोजन है, पर ये फिर भी ऑक्सीडेशन का एग्जाम्पल है. तो कैसे, तो वो आइडेंटिफाई करना है. ठीक है, अभी देखो अभी ये Fe है, ठीक है, Fe के ऊपर यहाँ पर चार्ज क्या है, सो ये न्यूट्रल एटम में, तो Fe का चार्ज इज 0 हियर. ओके, व्हाइल रिएक्टिंग विद क्लोरीन इट इज फॉर्मिंग FeCl2. अगर मैं ये कंपाउंड को डिसोशिएट या फिर सेपरेट करूं इनटू इट्स आयंस, ओके, सो इट विल बिकम Fe+2 एंड Cl-1, 2Cl-1. अगर किसी को सेपरेशन नहीं आता है तो यहाँ पर देख लो, जैसे FeCl2 था, तो जो पहला एटम है वो मोस्टली पॉजिटिव आयन बनाता है, कटायन, जो दूसरा एटम है वो नेगेटिव आयन बनाता है. अभी इनका वैलेंसी या फिर चार्ज कितना होगा वो अगर आपको कैलकुलेट करने आता है तो बहुत सिंपल है. जो भी Cl2 के नीचे नंबर या फिर सबस्क्रिप्ट पर जो भी नंबर होगा वो Fe का चार्ज बन जाएगा. ओके, तो Fe2+ हो गया. Fe के नीचे कोई नंबर है क्या, नहीं, तो फिर वो Cl का चार्ज बन जाएगा, यानी कि 1-. तो ये दो आयंस मिल जाएंगे. अभी देखो Fe 0 से +2 गया है, रिएक्टेंट साइड में वो 0 था, प्रोडक्ट साइड में वो +2 है. सो 0 से +2 गया मतलब उसने इलेक्ट्रॉन गेन किया है, लूज किए, तो लूज किए. अगर उसने इलेक्ट्रॉन गेन किया होता तो उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आता, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, मतलब उसके अंदर से 2 इलेक्ट्रॉन उसने निकाले, इसलिए उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है. ओके, सो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ ऑक्सीडेशन. और फिर यहाँ पर क्लोरीन क्या बन जाएगा हमारा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. ठीक है, अभी याद रखो जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है वो ठीक है, वो नेक्स्ट इसमें बताएंगे. अभी देखो ये क्वेश्चंस तुम्हारे लिए, तो इसे सॉल्व करो और इसके आंसर्स कमेंट्स में डाल दो. ओके, आई विल डेफिनेटली रिप्लाई यू ओवर देयर. रिडक्शन नेक्स्ट. रिडक्शन क्या होगा, कंप्लीटली ऑपोजिट ऑफ ऑक्सीडेशन. जो भी चीज़ ऑक्सीडेशन में हो रही है उसका उल्टा रिडक्शन में होगा. सो गेन ऑफ हाइड्रोजन, लॉस ऑफ ऑक्सीजन और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन. Sorry, here I have mistaken. It is gain of electron. Okay, sorry, gain of electron, क्योंकि ऑक्सीडेशन होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, रिडक्शन होता है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन. तो देखो AgNO3 रिएक्ट हो रहा है या फिर हीट कर रहे हैं हम उसे, तो फॉर्म कर रहा है Ag और NO2. अभी यहाँ पर सिंपल टर्म्स में यू कैन से कि Ag ने ऑक्सीजन लॉस किया है, Ag बन गया है सिर्फ, तो ये रिडक्शन है. या फिर नेक्स्ट लास्ट रिएक्शन जैसे मैंने सॉल्व किया वैसे अगर करो तो Ag को सेपरेट करोगे, ये कंपाउंड को सेपरेट करोगे, तो क्या चार्जेस आएंगे, Ag+2 एंड NO3-1. ये Ag+2 से किधर गया है, प्रोडक्ट साइड में. Ag के ऊपर कुछ नंबर नहीं है, मतलब Ag क्या है, 0. सो +2 से 0 गया है. ओके, व्हेन विल +2 बिकम 0, जब इसमें -2 जाएगा.
ओके मतलब कि इसने 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन किए यहाँ पर, तो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ रिडक्शन। ठीक है, अभी देखो यहाँ पर हीट एक्ट एज एन रिड्यूसिंग एजेंट, यहाँ पर देखो, यहाँ पर H2 प्लस Cl2, प्रोडक्ट में क्या बन गया HCl, तो यहाँ पर Cl के पास कोई भी एटम नहीं है, प्रोडक्ट साइड में जाते जाते उसने हाइड्रोजन गेन किया, तो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ रिडक्शन। ओके, या फिर इसे इलेक्ट्रॉन्स के टर्म पे भी कर सकते हैं, पर ठीक है जो सिंपल है उसे सिंपली रखते हैं। अभी देखो ये वाला तुम लोगों को होमवर्क में करना है, मतलब कि प्रैक्टिस करो, आंसर कमेंट्स में लिख दो। ठीक है, रिडॉक्स रिएक्शन, रिडॉक्स रिएक्शन क्या होता है, अगर कोई रिएक्शन में देयर इज साइमल्टेनियस ऑक्सीडेशन एज वेल एज रिडक्शन, मतलब एक कंपाउंड ऑक्सीडेशन अंडरगो कर रहा है, एक कंपाउंड रिडक्शन अंडरगो कर रहा है, देन दैट रिएक्शन इज कॉल्ड एज रिडॉक्स रिएक्शन। तो रिडॉक्स रिएक्शन के अभी टर्म्स देखते हैं, या फिर कैसे हाउ टू अंडरस्टैंड रिडॉक्स रिएक्शन। तो ये क्वेश्चंस मोस्टली पूछते हैं व्हेन यू आर इन ICSE क्लास 9th, ओके, एज वेल एज इन क्लास 10th। ठीक है, तो देखो अभी मैं Fe को सेपरेट कर दूंगा, ये बन जाएगा Fe+2, ये बन जाएगा SO4-2, ये बन जाएगा Cu+2, ये बन जाएगा Cl-1। ओके, ये यहाँ पर Fe, ध्यान से Fe Cl के ऊपर नंबर क्या है 3, तो ये बन जाएगा Fe+3, Cl Fe के पास नंबर है कुछ नहीं, तो ये हो जाएगा Cl-1, Cu+2 और SO4 तो हमेशा -2 ही रहता है। ओके, अभी देखो सिर्फ पॉजिटिव या फिर सिर्फ नंबर चेंज, देखो नंबर चेंज किसका हो रहा है, तो Fe का नंबर चेंज हुआ है, ओके, और बाकी सबका नंबर सेम ही है, तो अभी आइडेंटिफाई करो। तो देखो Fe जो है वो +2 से +3 गया है, +2 से +3 गया है, मतलब उसने एक और इलेक्ट्रॉन लूज किया है, अपने अंदर से एक और माइनस निकाला है, इसीलिए उसके ऊपर एक और प्लस आया है। ओके, माइनस निकाला है मतलब इलेक्ट्रॉन निकाला है। ठीक है, तो देखो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब क्या हुआ, ऑक्सीडेशन। अभी देखो तो Fe का ऑक्सीडेशन हुआ, मतलब FeSO4 इज अंडरगोइंग ऑक्सीडेशन। अभी ये रिएक्शन में नो कंपाउंड इज अंडरगोइंग रिडक्शन। ठीक है, तो दिस इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ ऑक्सीडेशन, सॉरी रिडॉक्स रिएक्शन, दिस इज जस्ट एन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। अभी देखो ये Cl2 जो है, या सॉरी CuCl2 ऐड करने की वजह से FeSO4 का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन, हेंस इट इज कॉल्ड एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, अभी नेक्स्ट एग्जांपल एक और सॉल्व करते हैं, इसमें ये रिडॉक्स का रिएक्शन है, ये जानबूझ के मैंने सिर्फ ऑक्सीडेशन नहीं डाला था। तो ऐसा भी पूछ सकते हैं, यू विल, मतलब कि एक साथ 3 क्वेश्चन बोलेंगे और पूछेंगे आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ रिएक्शन, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन या फिर रिडॉक्स। तो ऐसे बड़ा एग्जांपल देख के डायरेक्टली लिख मत देना कि रिडॉक्स ही होगा। ओके, आइडेंटिफाई करना अच्छे से। अभी देखो सेम मैं दूसरा कलर यूज करता हूँ, सो इट विल बी गुड टू आइडेंटिफाई। ये Cu+2 है, Cl-1 है, K में K प्लस है और I माइनस है, -1 है दोनों। ठीक है, 1 ठीक है, फिर यहाँ पर Cu+1 है, Cl बिकम्स -1 ही। ठीक है, K+1, K-1, I, ये कोवैलेंट कंपाउंड है, कोवैलेंट कंपाउंड में कोई चार्ज नहीं रहता, तो I यहाँ पर क्या हो गया, I 0 हो गया। ठीक है, याद रखो। ठीक है, ये सब आयनिक कंपाउंड है, कोवैलेंट कंपाउंड में सेपरेट करने के बाद कोई भी चार्ज नहीं होता, सो I 0 गया। ठीक है, तो आइडेंटिफाई करो किसका ऑक्सीडेशन हुआ है, किसका रिडक्शन हुआ है। तो देखो Cu2+ का नंबर प्रोडक्ट में जाते हुए चेंज हुआ है, +1 से +2 से +1 गया, सो +2 में अगर मैं -1 मतलब कि एक इलेक्ट्रॉन ऐड करूंगा तो वो क्या बन जाएगा, +1, तो इसका क्या हुआ है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। सो दिस इज कॉपर क्लोराइड इज अंडरगोइंग व्हाट, इज अंडरगोइंग रिडक्शन। ठीक है,
फिर यहाँ पर I का चेंज हुआ है, ओके, I1 माइनस से I0 गया है, तो माइनस से 0 गया है, इंटीजर लाइन अगर जाते हो मतलब कि +1 हुआ है, -1 +1 0, मतलब कि उसने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया है, ओके। जब भी प्लस बढ़ता है मतलब इलेक्ट्रॉन लूज किया है, सो Ki का क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन। यहाँ पे मैं एरो नहीं बना रहा, यहाँ पे बहुत गिचमिट हो जाएगी, ठीक है। तो देखो CuCl2 का रिडक्शन हुआ है, Ki का ऑक्सीडेशन हुआ है, हेंस इट इज एन एग्जांपल ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन। CuCl2 का ऑक्सीडेशन हुआ है, सॉरी रिडक्शन हुआ है, सॉरी, तो ये रिड्यूसिंग एजेंट है, इसका ऑक्सीडेशन हुआ है तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ठीक है। ये क्वेश्चन तुम लोग सॉल्व करो और बताओ, और अगर कोई भी फर्दर क्वेरीज होगी ये टॉपिक से रिलेटेड, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, redox reaction, oxidizing, sorry, identifying the type of reaction or substances undergoing oxidizing or identifying oxidizing agent, reduction, reducing agents, to please let me know in the comments, okay. And thank you for watching the video. Please give a like, share this video if you find it helpful, and comment if you want a video on any other topic, okay. Bye bye. I'll just close this.